अच्छा रहता है कि परिवार बर्बाद करना, और मेरा ही नहीं सर, वो कई परिवार बर्बाद, और लड़कियों को बुलाया गया, बयान भी हुआ जिसका उसने शोषण किया था कि रिपोर्ट उसके खिलाफ गई है, और बड़ी कार्रवाई की तैयारी सरकार कर रही है। किस तरीके के एविडेंस आपने उसके खिलाफ दिए थे? सर जैसे वो सर बातें करता था, चैटिंग थी, ओरिजिनल चैटिंग मैंने सरकार को दिया, वीडियो कॉलिंग थी सरकार को दिया, मुझे फ़ोन पे धमकी देता था। और कॉलिंग किसके बीच थी? ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच में थी। सारे एविडेंस मैंने जो भी थे मेरे पास, सब कुछ मैंने वहाँ सौंप दिया था, उसी को विचार करते हुए कार्रवाई की। सर हमारा ये बयान 3 जून को दर्ज हुआ था। और उसके बाद क्या कार्रवाई की मांग? सर फिर मुझे लेटर आया, मुझे बुलाया गया, और टीम जो गठित हुई थी उसने मेरा पूरा बयान लिया, लिखित बयान लिया, और सारे एविडेंस लिए, और सर उसके बाद ये जो कार्रवाई की। आप ये जो मामला है जिस स्टेज पर पहुंचा है, इसको कैसे देखते हैं? सर मैं यही चाहता हूँ कि सर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए, क्योंकि मनीष दुबे ने एक परिवार नहीं कई परिवार बर्बाद किए। जैसा कि हमारे एक संपर्क में हमारी एक बहन ही कह लीजिए, अमरोहा की होमगार्ड है, उसने भी मुझसे संपर्क किया और मुझसे रो के कहने लगी कि भैया वो रोज़ मुझे रात को बुलाता था, मैं नहीं जाती थी तो मुझे निलंबन बर्खास्त कर देता था। उसने अपना लेटर दिखाया, उसने आज ही नहीं 1 साल पूर्व। तो दोस्तों, आपने देखा आलोक मौर्य ने क्या कहा। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जी हां दोस्तों, आपने देखा आलोक मौर्य ने कहा कि विवाद की सबसे बड़ी वजह वह मनीष दुबे है, जो उसने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, और मेरा ही नहीं उसने बहुतों का परिवार बर्बाद किया है। जैसा कि उनकी पत्नी ऑडियो में खुद कह रही है कि उनका नंबर चौथे पे है। और आलोक ने यह भी कहा कि मनीष दुबे का लक्ष्य परिवारों को बर्बाद करना रहता है। इसके लिए उन्होंने शिकायत भी किया है, और उस प्रकरण को सरकार ने संज्ञान में भी लिया है। और आलोक मौर्य ने यह भी बताया डीजी साहब एक कमेटी गठन किए हैं इन तथ्यों का पता लगाने के लिए, और आलोक का बयान भी लिया गया, और साथ ही दोस्तों उन लड़कियों का भी बयान लिया गया जिसे मनीष दुबे ने शोषण किया था। कमेटी ने यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया है, और यह रिपोर्ट मनीष दुबे के खिलाफ गया है, जिसको देखते हुए योगी सरकार बड़ी कार्यवाही की तैयारी कर रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं कि आलोक मौर्य ने मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बारे में क्या क्या बोला। दूसरा, आपने उनके खिलाफ तमाम एविडेंस दिए कि वो एक तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, ज्योति मौर्य। सर उसकी भी जांच हो रही है, टीम गठित हुई है। मैं सर यही करूँगी, जांच अगर अच्छी हुई तो सर जितने भी मेरे ऊपर ज्योति मौर्य ने फर्जी एफआईआर कराया है सर, 2000 उन्होंने ये दर्शाया है डुमनगंज थाने में कि 2010 से लेके 2023 तक उनसे फॉर्चूनर गाड़ी 30 लाख रुपए और वगैरह मांगे जा रहे थे। तो मैं सर आपके माध्यम से ज्योति जी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक खुद एक एसडीएम 2015 से हैं, और आपने 2015 से लेकर 2023 तक कहीं भी एक एफआईआर या शिकायत नहीं दर्ज की। 23 में ऐसी आपको क्या अन पड़ी कि आपने मेरे पूरे परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमे डल लगाती गई। लेकिन सर मुझे पूरी उम्मीद है प्रयागराज पुलिस पे कि वो जांच कर रही है। जांच सर जैसे डीजी साहब की जांच सर सामने आ रही है, वैसे ये भी फर्जी निकलेगा, सारे मुकदमे फर्जी उनके निकलेंगे। जैसे आपने एक एविडेंस उनके खिलाफ ये दिया है कि 6.5 लाख से ज़्यादा उनकी पर डे की एक तरीके से अवैध वसूली है। सर उसकी जांच चल रही है सर, उसकी जांच चल रही है। ये कैसे ये एविडेंस आपके? सर अब इसके बारे में सर अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ सर, जांच उसकी भी चल रही है। वास्तविकता क्या है उसकी? सर वास्तविकता मैंने सब कुछ जांच के समय मैंने सब कुछ सौंप दिया। एक डायरी की बात आ रही है सर, मैंने सब कुछ सौंप दिया है, उसकी जांच आ जाए फिर सभी को। एक चीज़ और है कि जो जिस जगह आपका मामला पहुंच चुका है, दोनों के बीच जितनी दूरियां आ चुकी हैं, कोई गुंजाइश है इसमें? सर गुंजाइश मैं बार बार शुरू से ही कह रहा हूँ कि मैं बच्चों के लिए समझौते करूँगा, लेकिन जो गुनहगार हैं उनके लिए समझौते नहीं करूँगा, कोई समझौते नहीं करूँगा। गुनहगार को सरकार सज़ा मिलनी चाहिए, अदालत है, सरकार है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। ज्योति से कोई समझौते को लेकर के आप कुछ अपील करना चाहिए? अपील सर मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे बच्चों से मिलने दें, मुझे बच्चों के लिए प्रताड़ित न करें, नहीं तो मुझे उसके लिए भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। ज्योति से कोई समझौते की गुंजाइश है अभी? सर मुझे तो नहीं लगता कि परिवार बचाने के लिए सर, अगर वो चाहती हैं, अगर वो परिवार को एक करना चाहती हैं तो सर मैं एक बार बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि परिवार सर बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसमें हम दोनों के झगड़े में ये जो न्यायालय में यहाँ पर मामला चल रहा है, इस मामले का क्या स्टेटस है?
सर आज तो सर हमारे सर इसके बारे में सर हमारे ज़्यादा अधिवक्ता साहब जी जानकारी दे सकते कब इसकी तारीख लगी है? सर 18 जुलाई को लगी है सर। आज ज्योति को आना था यहाँ पर? हाँ ज्योति को आना था सर, अब बता नहीं सकता कि वो आई कि नहीं आई। मैं उपस्थित हुआ हूँ, अपना पक्ष रखा हूँ और कापी निकलवाने की गुजारिश किया हूँ। दोस्तों आपका